पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कि सड़कों की स्थिति वाकई में बदहाल है। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों काफी गर्म है और गर्म भी उस जगह की सियासत है जहां के लिए कहा जाता है कि यहां का खून गर्म है, यहां का मौसम गर्म है, यहां की राजनीति भी गर्म है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर जिले की। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स वाला में। मैं हूं रचित कठिल। यहां का पानी भी गर्म रहता है, जब जब पियो तो गर्माहट महसूस होती है। यहां का खून भी गर्म रहता है और यहां की राजनीति भी इन दिनों काफी गर्म है, क्योंकि मौसम तो ठंडा है, मौसम भी जरूर गर्म रहता है, लेकिन मौसम इन दिनों ठंडा है ग्वालियर का, लेकिन राजनीति गर्माहट भरी है। ग्वालियर में मौसम के चलते पानी खूब गिरा और सड़कों में गड्ढे हो गए और यही गड्ढों ने ग्वालियर की राजनीति को गर्म कर दिया। इन गड्ढों की सियासत इतनी तेज हो रही है कि हर तरफ अब इन्हीं गड्ढों की चर्चा है। ग्वालियर जिले में गड्ढों को लेकर बैठकें हो रही हैं, लेकिन एक सीट हमेशा खाली है। 2 बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक ले चुके हैं, लेकिन उस बैठक में दूसरी बार भी एक सीट खाली नजर आ रही है और यह सीट किसी और की नहीं, ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा की है। आपको बता दें कि ग्वालियर में बारिश के चलते सड़कों पर गड्ढे हो गए और उन गड्ढों की जो धमच है वो 400 किलोमीटर दूर ग्वालियर से चल के भोपाल तक आई। और भोपाल में कैबिनेट की बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और वहां से मंत्री और विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कैबिनेट की बैठक में नाराजगी जाहिर की कि अधिकारी सुनते नहीं हैं और ग्वालियर की सड़कों में गड्ढे होते जा रहे हैं। जिसके बाद ये पूरा वाकया दिल्ली दरबार में सिंधिया जी के पास पहुंचा तो सिंधिया ने तुरंत ग्वालियर आने का फैसला किया और ग्वालियर में आकर बैठकें की। लेकिन उस बैठक में सांसद पहले भी गायब थे और आज भी गायब हैं। लेकिन सांसद जी की नामौजूदगी अब सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब कांग्रेस की जगह अब बीजेपी में भी कोल्ड वॉर छिड़ गया है। बीजेपी में 2 गुट अब आमने सामने हो गए हैं। सिंधिया गुट और नरेंद्र सिंह तोमर गुट अब आमने सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2-2 बैठकों में सांसद भारत सिंह कुशवाहा नहीं पहुंचे हैं। पहले हम आपको भारत सिंह कुशवाहा की जब पहली बैठक सिंधिया ने ली थी, उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, जरा वो सुनिए। केंद्रीय मंत्री जी भारत सरकार के मंत्री हैं और उनको निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा वो विजनरी है और विकास के प्रति ध्यान भी देते हैं। देखिए, उनकी काबिलियत के अनुसार प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों का भी उनको जिम्मेदारी दी है विकास के मामले में। विकास हमारी प्राथमिकता है। नहीं, उनके ब्लूप्रिंट को किस तरह से मानते हैं? जिस तरह मैंने क्या कहा, विकास हमारी प्राथमिकता है और सबका साथ सबका विकास। आपने सुना कि भारत सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि सिंधिया जी को सरकार ने पूर्वोत्तरी राज्यों में विकास की जिम्मेदारी दी है, लेकिन इशारों में बहुत सारा इशारा कर गए कि सिंधिया जी आखिरकार यहाँ बैठक क्यों ले रहे हैं। जब वो दिशा की बैठक ले चुके हैं तो सिंधिया जी यहाँ बैठक क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि विकास मेरी पहली प्राथमिकता है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब दूसरी बैठक आज हुई तो आज भी वो सीट खाली नजर आई। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर शिवपुरी में नजर आए, लेकिन ग्वालियर में इस बैठक में नजर नहीं आए। तो ये क्लियर हो गया है कि अब नरेंद्र सिंह तोमर गुट और सिंधिया गुट में चंबल क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के चलते अब कोल्ड वॉर छिड़ चुका है। और इस कोल्ड वॉर की चर्चाएं जैसे ही भोपाल तक पहुंची तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जिस कदर तेज हुई, उसे देखकर लग रहा है कि कोल्ड वॉर अब बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस ने इसको तुरंत लपक लिया। और क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने, जरा सुनिए। भाजपा के नेता जनता की समस्याओं का समाधान करने की बजाय आपस में गुटबाजी में उलझे हुए हैं और ये एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक में स्थानीय सांसद नारायण सिंह कुशवाहा मौजूद नहीं रहते हैं। उनकी अनुपस्थिति बताती है कि सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच कुछ न कुछ खटपट है, क्योंकि दोनों के समर्थक एक दूसरे की टांग खिंचाई में कोई कमी नहीं कर रहे हैं।
ये दिखा रहा है कि भाजपा जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रख रही है, बल्कि भाजपा में पहले से ही शिवराज महाराज नाराज और लफाज जैसे कई गुट थे, जो अब साथ में तोमर गुट के सांसद की अनुपस्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा में अहंकार की लड़ाई बहुत चरम पर पहुंच गई है। आपने सुना कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के लिए विकास का मुद्दा जरूरी नहीं है, गुटबाजी जरूरी है। और ये जो आरोप हम पर लगाते हैं कि खंड खंड में हम बटे हैं, अब खुद खंड खंड में नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है कांग्रेस पर पलटवार करते हुए, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता पार्टी संगठन और अनुशासन के अनुसार काम करते हैं। यहाँ नेता केवल और केवल प्रयास करते हैं कि किसी तरह से जनता को सरकार की नीतियों का, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिल सके। ये गुटबाजी, खेमेबाजी, पट्टावाद, ये कांग्रेस पार्टी की बीमारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कभी कोई प्रचलन नहीं होता है। आपने सुना कि बीजेपी अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। अब देखना यह है कि बीजेपी के जो दो गुटों में धड़ बट चुका है चंबल का, अब उसको केंद्रीय नेतृत्व कैसे एक साथ बैठाकर समझाइश देता है। हमारी आज की खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें।